नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा और आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। आज मैं आप लोग के सामने दांत से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ और वो टॉपिक है कि हम जब दांत अपना निकलवाते हैं तो दांत निकलवाने के बाद हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। ये सभी बातों पर मैं विस्तार से आपके सामने आज चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले मेरे सभी वीडियो पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आजकल के टाइम पे दांत निकालना बहुत आसान प्रक्रिया है, जैसे आप जानते हैं आसान प्रक्रिया है, कॉमन प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं दांत निकलवाने के बाद, तो यही आसान और कॉमन प्रक्रिया हमारे लाइफ के लिए एक सबक बन जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग ने ये फेस किया होगा कि दांत निकालने के बाद दांत में बहुत ज़्यादा पेन होता है, सूजन आ जाता है, हम अच्छे से ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना सो पाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए हमको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो जल्दी से हम उस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि जब भी डेंटिस्ट आपके दांत को निकालता है तो कॉटन में एक दवाई सोक करके आपको दिया जाता है कि उस एक्सट्रैक्टेड साइट पे आप उसको दबा के रखिए कम से कम 1 घंटे। जो दवाई उसमें डाला जाता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि जब हम दांत निकालते हैं वहाँ से खून निकलता है, इन्फेक्शन वहाँ पे आने के चांसेस होते हैं, तो वो दवाई उसको शुरू से ही इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करता है। ये हो गया उस दवाई का काम। दूसरा काम है जो कॉटन दिया जाता है उसको दबाने के लिए, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है, वो हमारा एक प्रेशर पैक के जैसे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कहीं से भी हमारे शरीर में खून निकलता है, हम उसको टाइट प्रेस कर देते हैं, उससे खून निकलना बंद हो जाता है। यही काम उस कॉटन पैक का होता है, जिसे प्रेशर पैक भी कहा जाता है। वह क्या करता है, हमारे दांत निकलने वाले जगह पे जहाँ पे वेसल्स, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, वहाँ से खून निकलता होता है, उसको दबा के रख देता है और वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। वो आपको लगभग 1 घंटे दबा के रखना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम दांत निकालते हैं, फिर अगले 24 घंटे तक हमको ना ही किसी प्रकार से कोई कुल्ला करना है, ना ही थूकना है या स्पिट करना है। इसलिए क्योंकि जब भी हम दांत निकलवाते हैं हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, बहुत फास्ट एक्शन करना चालू कर देता है। वो करता क्या है कि जब भी हमारे दांत निकाले जाते हैं, हमारे एंटीबॉडी सक्रिय हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लड का एक थक्का जमाना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ पे से खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से पेशेंट स्पीड कर देता है, थूक देता है, कुल्ला करता है ज़ोर से, तो वो थक्का टूट जाता है और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट, जब भी हम दांत निकलवाते हैं हमको कोशिश ये करना चाहिए, शुरुआत 1 से 2 घंटे बाहर से हमको बर्फ़ से सेकाई करनी चाहिए, या हो सके तो रुई हम 1 घंटे तक दबा के रखते हैं, उसको निकालने के बाद आइसक्रीम खा लें। ये भी जुड़ा हुआ है खून निकलने को रोकने के लिए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर मरीजों का क्वेश्चन रहता है दांत निकालने के बाद, कि डॉक्टर साहब हम दांत तो निकलवा लिए, हम अब क्या खा सकते हैं, हमको क्या खाना है, कितने देर बाद खाना है। तो वही आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी हम दांत निकालते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमको मसालेदार चीज़ें, कड़ी चीज़ें, गरम चीज़ें, ये हमको अवॉइड करनी होती हैं। खाने में हमको लेना होता है ठंडा खाना, नरम खाना, पतला खाना, दलिया, खिचड़ी, दही, दाल चावल जो आप खाते हैं ठंडा करके खाइए, गरम बिल्कुल ना खाइए। इनफैक्ट हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए सुपाच्य भोजन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो, विटामिन सी हो, जो उस घाव को भरने की प्रक्रिया को फास्ट कर दें। कुछ पेशेंट का से मैं इंटरेक्ट हुआ हूँ कि सर गुटखा खाने की आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि दांत निकालने के लगभग 7 दिन तक हमको ये अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। आपके डॉक्टर साहब के द्वारा जो दवाई मेडिसिन जो दी जाती हैं 5 से 7 दिनों के लिए, उसको आपको टाइम टू टाइम लेना है। वही हमारे हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब बातें थी कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ दांत निकालने के बाद जितने भी आपके मन में सवाल हैं,
सभी का जवाब मेरे इस वीडियो से आपको मिल गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने स्नेहीजनों में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।